उठता है वो आधे दूर तक रहेंगे, जिनका पूरा उठता है वो यहाँ तक आएंगे, जिनका पूरा उठता है उनको माइक मिलेगा। बोलो जय श्री राम। एक बार ताली अपने लिए हो जाए। दोस्तों क्वालिटी बन गए और आप लोग के बीच में स्टेज पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं, तो ये आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा, आप सभी लोगों का सहयोग रहा कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे लेकर के 2 मिनट के लिए, हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए उसके बारे में आप लोग से बातचीत करना चाहता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है सुनने के लिए? हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए 2-3 एग्जाम्पल से हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में, वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो हम आप लोग से ही पूछना चाहते हैं, जो काम हम आज कर रहे हैं, जिस भी काम को हम आज कर रहे हैं जिससे हमारी दाल रोटी चल रही है, काम देखो कोई भी खराब नहीं होता, जिससे आपकी रोटी चलती काम खराब नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में कहाँ तक लेके जा सकता है ये बहुत मायने रखता है। बात समझ में आ रही है? जिस काम को आप कर रहे हो वो काम आपको कहाँ तक लेके जा सकता है ये आपको जरूर रोड मैप बनाना चाहिए, ठीक है ना? ये रोड मैप आप बनाओगे तब जाकर के ये सब क्लियर हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जिस काम को हम करते हैं कल को अगर वो काम ना रहा, जो काम हम करते हैं, जैसे हम फैक्ट्री में काम करते हैं, सभी लोग ध्यान देना, फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई आदमी 20,000 रुपया कमाता है, कोई आदमी 30,000 रुपया कमाता है, कोई आदमी मान लो 50,000 रुपया कमाता है या इससे भी ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में हम 12 घंटे का समय देते हैं तो ये पैसा हमारे घर में आता है, ऐसे नो आता है ना? हम इसमें 12 घंटा कम से कम 10 घंटा इसमें देते हैं, कुछ लोग तो इसमें 18 घंटा भी टाइम देते हैं, सही है ना? अब मान लो ये जो समय 18 घंटे का आप दे रहे हो, 10 घंटे का समय वो दे रहे हो, अगर ये समय आपका बिकने लायक ना रह जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कभी हमारे शरीर में कोई फॉल्ट हो, लेकिन बाई चांस फॉल्ट कोई हो गया तो ये जो पैसा आ रहा है क्या ये पैसा आएगा? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, मैं आपको बताने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सलाह लेने के लिए आया हूँ। जिस भी काम को आज आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, आप अपने परिवार को मेंटेनेंस कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अचानक कोई दिक्कत आ जाए और ये 12 घंटा आपका बाऊ ना खरीदे, ये 10 घंटे समय आपके शरीर का बाऊ ना खरीदे, ये 10 घंटे वाली वैल्यू खत्म हो जाए और ये पैसा आना बंद हो जाए आपके घर में, तो आपका परिवार कैसे चलेगा? कभी सोचा आप लोगों ने? सोचा आप लोगों ने? आप बताइए, अगर ऐसा हो जाएगा तो खराब होगा कि अच्छा होगा? हाँ जी, अगर पैसा आना बंद हो जाए तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? कितने लोग चाहते हैं कि पैसा आना बंद ना हो? चाहते हैं कि ना बंद हो? ताली बजा दीजिए, आप सही जगह बैठे हो। दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पे हर परिवार में कम से कम 4-5 लोग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप हैं, आपके बाद आपके मान लो यहाँ पे शादी हुआ तो बीवी मान लो, या भाई बहन मान लो, बच्चे एक दूसरा, और यहाँ पर मान लो कि मम्मी, और यहाँ पर पापा, यहाँ पे मान लो 4-5-6 परिवार सभी के हैं घर में, है ना? 5-6 परिवार सभी के हैं ना? अब समझने की जरूरत है कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए, हम आरसीएम को क्यों करें, क्या जरूरत है इसकी, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके परिवार में 6 लोग हैं और ये जो आगे वाला इंजन है, इसी इंजन की वजह से सारे डब्बे चलते हैं, इस इंजन की वजह से इनके जो है कि कपड़े का जो होता है, खाने का होता है, इनका पढ़ाई का जो होता है, इनकी दवाई का जो होता है, वो सारा कुछ चलता है, दवाई, खाना, कपड़ा, फीस, जो कुछ भी है इस इंजन की वजह से चलता है। किसकी वजह से? ये जो जिम्मेवार व्यक्ति एक घर में है, अगर इस जिम्मेवार व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो क्या लगता है ये लोग जो उनके पीछे लगे हैं उनकी जिंदगी बढ़िया रहेगी? हाँ जी, इनका क्या हाल होगा? इनका क्या हाल होगा? क्या आप लोग चाहते हैं कि बुरा हाल हो? सोच करके देखो, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, वाइफ हो, जो भी आपके परिवार में आपको ज़्यादा प्रिय है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिना बात किए, बिना उसको देखे नहीं आपको चैन मिलता है, आप उसके लिए क्या कर रहे हो इस समय? कभी सोचा आप लोगों ने? जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हो, अगर मान लो मेरा बेटा है या बेटी है, थोड़ी भी चोट लगता है, हाँ बाबू चोट लग गया, दवाई कराते हैं,
होता है ना ऐसा, हम बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखते हैं ना, जो मांगता फटाक से उसको खरीद के देते हैं ना, हर तरह से सपोर्ट। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जिस दिन वो प्यार करने वाला व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो जिसको आप प्यार करते हैं उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा ना? सोचने का विषय है कि नहीं है ना? कहते हैं एक आंख को आंख नहीं बोला जाता है, एक बेटे को बेटा नहीं बोला जाता, कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है ना। इसलिए खुदा ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको आपके बॉडी में डबल चीज ज्यादा बनाई है, ज्यादा मात्रा में बनाई है। जैसे हमारी आंखें 2 है, कान 2 है, हाथ 2 है, पैर 2 है, किडनी 2 है ना, यहाँ तक कि नाक के सुराख भी डबल है। एक दे देता, उसकी मर्जी, एक दे देता। बात समझ में आ रही है? उसने 2 क्यों दिया है? क्योंकि कई बार एक चीज खराब हो जाती है, कई बार होता है एक आंखों से कम दिखाई देता, होता ना, मेरे एक आंख से धुंधला दिखाई दे रहा होता ना, तो हम दूसरी आंख से काम चला सकते हैं। कहीं एक कान का पर्दा खराब हो गया तो दूसरे कान से सुन सकते हैं, होता है ना। अगर हमारा एक हाथ खराब हो गया तो दूसरे हाथ से काम कर सकते हैं। एक अगर हमारा किडनी खराब हो गया दूसरे किडनी से कुछ साल तक जिंदा रह सकते हैं। मानते हैं आप लोग इस बात को? कितने लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं? ताली बजा दीजिए, आप समझ रहे हैं बात। सेम इसी तरीके से क्या आपके जिंदगी में इस इनकम के अलावा कोई दूसरा भी इनकम आपके जिंदगी में है? हाँ जी, इस इनकम के अलावा कोई दूसरा इनकम आपकी जिंदगी में है? सोचो, क्यों नहीं है? अभी यहाँ लाइट जल रही है, अगर अचानक से बिजली चली जाए, उजाला लाने का कोई तरीका है, कोई रास्ता है, कोई उपाय है? मेरी बात सुन रहे आप लोग? अगर ये बिजली चली जाए, इस रूम में अंधेरा हो जाए, हॉल में उजाला करने के लिए हमारे पास क्या है? हाँ जी, नए लोग, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर इस रूम में, इस हॉल में अंधेरा हो जाए, उजाला लाने का क्या रास्ता? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से। इन्वर्टर, बिल्कुल सही जवाब दिए, जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। इन्वर्टर है ना? बिल्कुल सही जवाब बोले, इन्वर्टर। लेकिन ये इनकम बंद होने के बाद हमारा इन्वर्टर कहाँ है? ये बिजली है, ये जो करंट इनकम आती है, जो हम काम करते हैं 15 दिन 1 महीना, पैसा, मोटा पैसा मिलता है ना 20-30 हज़ार, ये हमारा बिजली करंट है। अगर ये अचानक से गुल हो जाए, गायब हो जाए, खत्म हो जाए, मिलना बंद हो जाए, तो आपके पास इन्वर्टर कौन सा है जहाँ से कुछ पैसे आएंगे जिसकी वजह से आपकी दाल रोटी चल सके? है कोई रास्ता? कोई रास्ता है? कितने लोगों के पास रास्ता है? आरसीएम को छोड़ के है किसी के पास? नहीं है। हम सब समझदार व्यक्ति हैं, हम सब अपने घर के जिम्मेवार व्यक्ति हैं। दोस्तों, हमारे जिंदगी में दूसरा रास्ता इनकम आने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो, लोग सहयोग करें, लोग आपकी मदद करें, आपके पैसों को बढ़ाने में, आपकी वैल्यू को बढ़ाने में, आपके इनकम को सेव करने में, आपके परिवार को स्वस्थ रखने में लोग आपकी मदद करें। ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ ना बोलेंगे कि नहीं? आप होना चाहिए। आप लोग चाहते हैं हमारी जिंदगी में दूसरा इनकम सोर्स होना चाहिए, पैसा आने का दूसरा रास्ता भी कोई होना चाहिए, वो भी लीगल तरीके से, अनलीगल नहीं, लीगल मतलब सही तरीके से होना चाहिए। तो आप लोग ताली बजा दीजिए आरसीएम बिजनेस आपके लिए बैठा हुआ। आपको आरसीएम दूसरा इनकम दे रहा है, आरसीएम बिजनेस करो। क्योंकि मैं आरसीएम से महीने का हाईएस्ट इनकम की बात करूं, 22,000 रुपए से प्लस की 1 महीने की इनकम आरसीएम में। लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था, पहले महीने की जो मेरी इनकम थी वो 58 रुपए थी, मात्र 58 रुपए पहले महीने की इनकम थी। और हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो लगभग 22,000 रुपया महीने की इनकम आरसीएम से। अब बताओ, यहाँ पर मैं जो फैक्ट्री से काम करता था 20,000, इसके अलावा यहाँ से आने लगा 20,000, 2 रास्ता पैसा आने का हुआ कि नहीं हुआ? चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? कोई और रास्ता नहीं दोस्त, वो है ओनली वन आरसीएम बिजनेस। एक बार जबरदस्त तारीफ अपने लिए बजा दीजिए। आप सही जगह पे,
आज यहाँ पर कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा, कई लोगों को सेलिब्रेट किया जाएगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया पिछले महीने में उनको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ सम्मानित किया जाएगा, स्टेज पर बुला करके उनको अवार्ड दिया जाएगा। आपको देखने को आज बहुत कुछ मिलने वाला है, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। जो समय निकाल कर यहाँ बैठे हुए हो उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो लास्ट तक आप लोग जरूर यहाँ बने रहें, यहाँ से हिले ना, कहीं जाए ना उठ करके। समय आपको अगर बैठने का ना मिलता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाए। आप स्टेज पे तो थोड़ा कम जगह है अभी आज के दिन में, लेकिन आप लास्ट तक बने रहे क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हो अपनी जिंदगी के लिए यहाँ पर। दोस्त, मैं इसी तरह के माहौल में जाता रहा, सेमिनार में जाता रहा, मीटिंग में जाता रहा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी वाली जगह पे कितने लोग पहुँचना चाहते हैं, एक बार हाथ उठा के बताएंगे। हमारी इस जगह स्टेज पर पहुँचना चाहते हैं जिनका हाथ